फोकस टीवी हरियाणा पर इंडिया का वंडर बॉय। फोकस टीवी के सवाल, कौटिल्य पंडित के जवाब। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। कहते हैं शोहरत के रास्ते में उम्र कभी भी बाधा बनकर नहीं सामने आ सकती, और आज एक ऐसे बच्चे के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके रास्ते में शोहरत है, बुलंदियां हैं, लेकिन रुकावट कभी भी उसके सामने नहीं आई उम्र के रूप में। इस बच्चे को आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौटिल्य पंडित की। लेकिन कौटिल्य का जब नाम सामने आता है तो उसकी जो एक पहचान सामने आती है कि वो विश्व के तमाम देशों के बारे में जानता है, उसके क्षेत्रफल के बारे में जानता है, उसकी जनसंख्या के बारे में जानता है, उन मुल्कों का पड़ोसी देश कौन सा है ये भी वो जानता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या कौटिल्य तिरंगे के बारे में जानता है, क्या कौटिल्य इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि राष्ट्रीय ध्वज की अहमियत क्या है, और तमाम बारीकियों से जानेंगे। आज परीक्षा है कौटिल्य की तिरंगे को लेकर, और हमारे साथ स्टूडियो में कौटिल्य खुद मौजूद हैं। स्वागत है कौटिल्य आपका हमारे साथ। और साथ ही साथ हमारे साथ मनोज रावत जी भी, जो कि गुरु भाई हैं। रावल जी, मनोज रावल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गुरु भाई हैं उनके, और चेस के कोच भी हैं उनके। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को ये भी हाँ, और दर्शकों को ये भी बता दें कि आज कौटिल्य अपना जन्मदिन भी मना रहा है और एक बर्थडे बॉय के तौर पर हमारे साथ मौजूद भी है। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं भी कौटिल्य आपको। ऐसे में कौटिल्य एक बात बताइए, आप ठीक ठाक हैं? हाँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है? हाँ। और इतना जो ज्ञान आप जो जवाब देते हैं तुरंत तुरंत, आप कहाँ से, मतलब कैसे पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, कैसे जानते हैं इन सारी चीज़ों को? कैसे जानते हैं? इतना सब कुछ याद कैसे रहता है आपको? जी, और बच्चों को रहता है। और बच्चों को भी रहता है? हाँ। किससे? हमें तो कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिससे याद रहता हो। कितने बच्चे पढ़े हैं? हम्म अब देख, आप जब देखोगे तो ना एक ही एक पढ़े पाएंगे। आपने आप जब सारे देखोगे तो ना एक से बढ़कर एक, केवल उनको तराशने की जरूरत है। अच्छा, आपको किसने तराशा? गुरु भाई आपके साथ हैं, उन्होंने तराशा? मेरे दादा। दादाजी ने तराशा? सबने तराशा। सबने तराशा है। मनोज जी, थोड़ा इसके पहले कि हम परीक्षा की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि पूरा देश भी जानना चाहता है कौटिल्य के बारे में। देखिए, कौटिल्य मतलब एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और सबसे अच्छी बात मतलब ये जैसे 6 साल का हो गया है आज जी। लेकिन मैं इसको 6 साल का ट्रीट नहीं करता है। ये मेरे लिए एक बहुत मैच्योर बात करने वाला बच्चा है, और इसमें आप विश्वास नहीं मानेंगे, सोचेंगे ये कितनी बड़ी बातें कर रहा है। इसमें राष्ट्र प्रेम बहुत भरा पड़ा है जी। और इसको जैसे अभी आपने बोला, इसके मम्मी पापा और जो इनके दादाजी हैं, जो इनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने इसके लिए जो एक माहौल बनाया घर, उस कारण ये आज इस देश में गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। कौटिल्य, परीक्षा के लिए तैयार? हाँ। कौटिल्य, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप राष्ट्रीय ध्वज को पहचानते हैं, कितने रंग हैं इसमें? 4। कौन? 4। पहले तो केसरिया, और है सफेद, और है हरा, और है चक्र का नीला रंग। चलिए, ये तो बिल्कुल सही जवाब कौटिल्य ने दे दिया कि 4 रंग हैं तिरंगे में। लेकिन कौटिल्य, जरा इन रंगों के बारे में कुछ जानते हैं आप कि इन रंगों का मकसद क्या होता है? हाँ। क्या? जो केसरिया है उसका तो है बहादुराई, नहीं बहादुरी। बहादुरी क्या? बहादुरी सही बोल रहे हाँ, हो तुम। बहादुरी। और है जो सफेद है उसका है, सफेद का मीन्स जो है वो है शांति। और चक्र का मीन्स हमने पढ़ाई करती रहनी चाहिए। और हरे रंग का मीन्स है हरियाली, खुशहाली, हरियाली, समृद्धि भी। समृद्धि। यानी कि इन चारों कलर का मकसद और मतलब क्या होता है, ये कौटिल्य ने आपको बताया, और बखूबी बहुत सही जवाब आपने दिया है कौटिल्य। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये कौटिल्य जिस तरीके से इसने चारों रंग के बारे में बता दिया कि तिरंगे में कितने रंग हैं, और साथ ही साथ उन तमाम रंगों के पीछे वजह क्या है और लोग किस वजह से जानते हैं, ये भी कौटिल्य ने बताया। बहुत बहुत और साथ ही साथ यहाँ पर कौटिल्य, ये जानते हैं आप कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो अब
हर घर में फहराया जा सकता है, पता है आपको? हाँ। कैसे? पहले आप क्वेश्चन तो बोलो। क्वेश्चन हमारा ये है कौटिल्य, आखिर कौन सा वो शख्स है, कौन सा वो इंसान है जिसने बहुत एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये अधिकार नवीन मिल गया? जिंदल जी। नवीन जिंदल जी कौन है ये? ये क्षेत्र से सांसद। आम लोगों को झंडा फहराने की इजाजत नहीं मिलती तो दुख होता है उनको? हाँ। कौटिल्य क्या करना चाहते हो तुम, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? IFS। उसके बाद क्या मकसद क्या है बनने का? IFS। और कहाँ जाना चाहते हो पढ़ाई करने, कहाँ पर? मैं तो मेन तो इंडिया में ही जाना चाहता हूँ, पर ऐसी में जिसकी पढ़ाई भी अच्छी हो और बिल्डिंग तो टॉप की ऐसी जी में एस्केलेटर भी हो, सब कुछ हो। चलिए। इतने जो है ना, जैसे वो है नासा की बिल्डिंग्स ऐसी, लंदन की बिल्डिंग्स ऐसी, तो बड़े बड़े बिल्डिंग में? हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इंडिया की, और वो भी एक स्कूल, और अच्छी पढ़ाई। चाहत बहुत बड़ी है कौटिल्य की कि भारत में ही हो, बड़े बड़े बिल्डिंग हो और वो भी स्कूल में हो, ये चाहिए कौटिल्य को। कौटिल्य, लेकिन भारत में फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को, जी हाँ, 7 दिसंबर को भारत में फ्लैग डे मनाया जाता है और तीनों सेनाओं को के सम्मान में ये फ्लैग डे भी मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से कौटिल्य, अगर फ्लैग डे के बारे में, उसके साथ साथ आपको ये पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? कमल का। कमल का, लोटस। लोटस, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर कुछ परीक्षाएं हम ले रहे हैं कौटिल्य की, उनसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौटिल्य किस तरीके से भारत के बारे में जानता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानता है, और भी कई सवाल हैं। कौटिल्य, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है वो कभी कभी झुकाया भी जाता है। हाँ। क्यों? जब इंडिया का कोई महान आदमी, जय गांधी जी मरे थे, तो इंडिया का झंडा झुका था, इसलिए कि कोई महान आदमी मरता है तो उसके सम्मान में झंडे को नीचे कर देते हैं और उनको ऊपर। तो मतलब राष्ट्रीय शोक की वजह से। हाँ। तो राष्ट्रीय शोक का मतलब कुछ बताओ, राष्ट्रीय शोक क्या है? जब हमारा कोई महान आदमी मरता है उसको राष्ट्रीय शोक बोलते हैं। जी हाँ, हमारे देश में या फिर जब कोई बहुत बड़ा नेता या फिर कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत हो जाती है, जिसके लिए देश पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हो, ऐसे लोगों की जब मौत हो जाती है ना कौटिल्य, यही है राष्ट्रीय शोक। चलिए, राष्ट्रीय शोक के बारे में भी हमने समझ लिया। अच्छा, एक अहम सवाल, मुझे लगता है तुम इस सवाल का जवाब दे नहीं पाओगे। दे पाओगे? दे दोगे? पक्का? चलो सवाल पूछता हूं मैं तुमसे कि देश में कितने स्थानों पर 260 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज लगे? 9 जगहों पर। चलिए, जवाब भी बिल्कुल सही है कौटिल्य का कि 9 जगहों पर देश में 260 फीट ऊंचे ध्वज को फहराया जाता है। चलिए कौटिल्य, कुछ और चीज़ों को जानते हैं। आप लग रहा है कि बहुत राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए। कुछ और पूछता हूँ आपसे। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत आसान सा जवाब होगा शायद आपके लिए। भारत किस महाद्वीप में आता है? ये इसमें नहीं है, ये तो एशिया का ही है, एशिया में। तो जवाब तो पता है तुम्हें। पढ़ी इसका थोड़ी ना, ये परीक्षा तो इससे तो ये अलग है। चलिए, परीक्षा जिस तरीके से हमने शुरुआती दौर में देखिए, कौटिल्य ने उस बात को पकड़ लिया कि हम जो परीक्षा ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ही होगा, और कौटिल्य भी ये चाहता है कि हम मुद्दे से न भटकें, जितना ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उनसे पूछा जा सकता है पूछ लिया जाए। अच्छा कौटिल्य, ये बताओ कि नवीन जिंदल से जब तुम्हारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या क्या बताया तुम्हें? हाँ, तिरंगे के बारे में जितने इसमें आने विचारे। क्या क्या बताया वो बताओ। जो यूनिवर्सिटी में गए थे उन्होंने क्या देखा? यूनिवर्सिटी में अमेरिका पढ़ने गए थे, तो सभी के घर पे अमेरिका का झंडा लगा था। तो ना उनने सोचा कि इंडिया, अमेरिका में तो लोग झंडा लगा सकते हैं, इंडिया में नहीं। तो उसके एक दोस्त ने, अमेरिकन ने उनको इंडिया का झंडा भेंट करा, तो उन्हें लगाया 15 अगस्त को। तो बाद में तो उन्हें लगाने, तो पुलिस ने रोका, तो पुलिस
वो तो वे उनने अदालत में जाके सुप्रीम कोर्ट में तो उनने ये लड़ाई लड़ी तिरंगे के ऊपर और ये अधिकार पा लिया। हाँ, ये अधिकार पा लिया। अच्छा, तुम भी इस तरह से कुछ लड़ाई लड़ना चाहते हो? मैं कोई सी और पढ़ाई सीखी कि पढ़ाई ऐसी स्कूलों में कैसे नहीं हो सकती, जो बच्चा चाहे उसमें ही क्यों नहीं हो सकती, बताऊं कैसे? बच्चा चाहे कि मैं मैथ्स का ही बनूंगा और वो कहे और उनके माँ बाप कहें कि तू साइंस का बन, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, वो मैथ्स का ही बनाना चाहिए। ऐसे वो साइंस का बनना उसको अच्छा लगे तो साइंस में करना चाहिए। मतलब ये एक माँ बाप को ये संदेश देना चाहता है जो कि माँ बाप को किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए, जो जिस जगह उस बच्चे की रुचि है, जिस भी विषय में रुचि है, उसको उसी में रहने देना चाहिए, ये कहना चाहता है। तो कौटिल्य, पापा पूरे तरह से तुमको पढ़ाते हैं दादाजी के साथ साथ? पापा भी पढ़ाते हैं? सब पढ़ाते, पर ज्यादा तो दादाजी पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं दादाजी? ये थोड़ा क्या? ये थोड़ा तीखा सवाल है। तीखा सवाल है? क्यों? क्यों तीखा है ये? कौटिल्य के लिए तो कुछ भी तीखा नहीं है। और ये तीखा है? नहीं है ना। बताओ तो सही, क्या पढ़ाते दादाजी? हम भी बताएंगे कुछ और बच्चों को कौटिल्य ऐसे पढ़ता है तो वो भी तुम्हारी तरह बन जाएगा। पर ये मेरे को थोड़ा तीखा सवाल लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे जो मेरा मन करे ना वो भी दादा पढ़ाते हैं, और मैं अपनी मर्जी से भी पढ़ाते हैं जब मेरी मर्जी नहीं हो, जब मेरी पढ़ाई करने का मन हो और ये नहीं लगे कि मैं कौन से में पढ़ूं, तो दादा अपनी मर्जी से मेरे को पढ़ाते हैं और वो मेरे को अच्छा भी लगता है। अच्छा, सिर्फ पढ़ते हो कि कुछ खेलते भी हो? खेलता ज्यादा हूँ। खेलता ज्यादा हूँ? तुम ज्यादा खेलते हो? देखिए, कौटिल्य कह रहा है कि वो ज्यादा खेलता है। अगर ज्यादा खेलता है तो इतना जानता है, और अगर पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान देने लगे तो और कितना जानेगा। पर अब मैं थोड़ा कम कर रखी है पढ़ाई। कम कर रखी है? क्यों? अब बदमाशी ज्यादा हो रही है, है ना? पिटाई होती है? कभी कभी हो जाती है, कभी कभी पर अब नहीं होती, अब थोड़ी बहुत होती है। शरारत करने से। शरारत में मेरे को मजा आने लगा, थोड़ा बहुत आने लगा है अब मजा आने लगा है। पहले नहीं आता था। अच्छा, अब क्यों आने लगा है? अब थोड़ा जब मैं 5 साल का होता हूँ ना, हमारे परिवार में जो भी 5 साल का हो जाएगा उसको ना शरारत का ज्यादा मन हो जाता है। हाँ, जो हमारे परिवार में। अच्छा, परिवार में ही ये बात है कि जो 5 साल का हो जाता है उसको ज्यादा शरारत करने का मन करता है। चलिए, इसके शरारत के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानूंगा कि और कैसे कैसे शरारतें एक घर में किया करता है कौटिल्य। लेकिन कौटिल्य, एक बात बताओ। अरे क्वेश्चन तो रह गई। क्वेश्चन रह गया ना, वो तुम्हारी परीक्षा भी तो लेनी है। पूछूं? हाँ। पूछ लेता हूँ। अच्छा, राष्ट्रगान की अवधि कितनी देर तक? राष्ट्रगान 52 सेकंड। 52 सेकंड। चलिए, 52 सेकंड बिल्कुल भी एक सही जवाब कौटिल्य ने दिया है कि राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है। 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। कुछ और भी सवाल करेंगे कौटिल्य से, कुछ और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले शरारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौटिल्य, 5 साल के हो गए। मेरे पापा भी हैं, मेरे चाचा भी हैं। वो भी जब 5 साल के हुए थे तब भी वो शरारत करते हैं, शुरू किया था? सब शरारत करते हैं हमारी फैमिली से। अच्छा, एक सवाल और है, मुझे पता है ना तुम इसका जवाब दे नहीं पाओगे, नहीं दे पाओगे इसका जवाब। पहले पूछो तो आई कहने की कोई बात ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इतनी सारी बातें तुम जान गए हो, क्या नहीं जानते हो जरा वो बता दो। कोई नहीं जानता कि तुम क्या नहीं जानते हो? ये मेरे को भी नहीं पता। ये तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या नहीं जानते हो। चलिए, यहाँ पर गुरु भाई से भी जरा जान लेते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ये अभी बढ़ रहा है, अभी बड़ा हो रहा है, अभी सबसे ज़्यादा वो दौर से ये गुजर रहा है जहाँ पे इसको सही तरीके से गाइडलाइन की भी ज़रूरत है। क्या आप लोग तैयार कर रहे हैं और इसकी तैयारी किस तरीके से होती है? देखिए, इस समय हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है,
और इसकी तैयारी खुद इसके ऊपर निर्भर है। मतलब आपसे ये मिला, कितने क्वेश्चंस इसने पूछ लिए। जैसे पहले दिन मैं इससे चेस सिखाने के लिए बैठा, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस इसने मेरे से पूछे मैं गूगल से भी नहीं ढूंढ पाया। क्योंकि गूगल में जो चीज़ हम डालते हैं वो कभी भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते, हमें लिंक मिलते हैं। तो इसके वो क्वेश्चंस आज भी अधूरे हैं। तो इसमें एक जिज्ञासा है सीखने की। और अभी इसके लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भार नहीं रखा जा रहा। जो ये सीखना चाहता है इसको सिर्फ और सिर्फ वही सिखाया जा रहा है। हरियाणा के तुम हो, हरियाणा के बारे में जानते भी हो, जरा और कुछ बताओ। अच्छा, कितने जिले हैं हरियाणा में? अभी तो 21 पर पहले 7 थे। पहले कब? जब हरियाणा बना। अच्छा, उस समय 7 जिले थे। कौन कौन से जिले थे उस समय? बताए थे कि नहीं? अभी बताओ ना, बता दो। लोग भी देख रहे हैं ना, लोग भी जानना चाह रहे हैं। अभी भी लोग जानना चाह रहे हैं ना कि कौन कौन से जिले हैं। जिले थे जब हरियाणा बना था। 7 के साथ है हिसार, करनाल, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, 5, गुड़गांव, 6 और है एक रहेगा, वो है जींद। और पहले और एक बात बताऊं, जब जींद वैसे जींद में से एक भी नहीं जिला बना, जींद था पंजाब के संगरूर में से। अच्छा, फिर वो कैसे आ गया इधर? अलग कर दिया जींद भी, जी जो पार्ट था ना हरियाणा का और पंजाब का एक, तो ना जितना उन्हें पार्ट अलग करा था उसमें जींद भी अंदर ही आया था। तो उसके तो ले लिया, तो उसका संगरूर से जींद नाम। अब तुमने बताया कि 21 जिले हो गए हैं अब हरियाणा में। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा अब तो भिवानी है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा पंचकुला। अच्छा, जो हरियाणा की जनसंख्या है, इस जनसंख्या से कम कोई देश भी है क्या? हरियाणा में जितने लोग, हरियाणा से आबादी से तो कम एक है, तो टोटल 213। और हरियाणा से कम है 153 देश। 153 देश ऐसे हैं जो हरियाणा की जनसंख्या आबादी से कम है। हाँ, लोगों से कम है। हरियाणा की आबादी कितनी है? 2,55,00,000। 2,55,00,000। हाँ। और 2,55,00,000 से कम कितने देश हैं? कम 153। 153। और अरे एक बात बताऊं, और पूरे वर्ल्ड में पूरे देश है 213। पर ये जो यूएन के तो 202 हैं और 11 वैसे हैं। 11 वैसे हैं। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर कॉटन ने दे दी है कि 213 तो देश हैं विश्व भर में कुल मिलाकर। लेकिन ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा में जिससे कट के बहुत सारे जिले बने? हिसार में सबसे ज्यादा। कौन कौन से हैं हिसार के? सिरसा भी है, फतेहाबाद भी और भिवानी भी है। 3। अच्छा, तुम उनसे मिले थे, नवीन जिंदल जी से मिले थे। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो कहाँ के रहने वाले हैं? वे वैसे तो हिसार ही में रहते हैं, पर वे जो रहते हैं वे तो अब तो वे कुरुक्षेत्र में रहते हैं। उनके कई जिंदल हिसार में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, कई जगह है। और वो सांसद कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से। अच्छा, कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बताओ। हाँ, मैं क्या बताऊं? क्या, क्यों खास है, क्या है वहाँ खास? पे वो ना, वहाँ पे एक बात बताऊं, वहाँ पे इसलिए कि वहाँ पे कृष्ण जी पधारे थे। अच्छा, क्या किया था उन्होंने वहाँ? वहाँ पे युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? एक बात बताऊं, जो इसकी मेन थी ना, वो थी मेन बात थी, जो द्रौपदी थी ना, जो वो था ना, वो क्या? वो दुर्योधन, उसको महल में वो पानी का था, उसको पानी नहीं दिखा तो वो सूखा तो गिर गया। तो द्रौपदी ने कहा कि अंधा का बेटा अंधा, तो ये लड़ाई चल गई, तो युद्ध हुआ, नहीं तो युद्ध नहीं था। किन किन के बीच में युद्ध हुआ था ये? पांडव और कौरव। द्रौपदी कौरव की पत्नी थी और पांडव और को नहीं, वो पांडव की पत्नी थी द्रौपदी तो, पर जो कौरव
और दुर्योधन कौरव था। अच्छा, तो कौन जीता था? हम्म? कौन जीता था इस लड़ाई में? जीत गए तो पांडु थे। पांडव जीत गए थे। और वो छोटी सेना है पांडव की थी। हम्म। और कम लोग भी पांडव के थे। जीते ऐसे कि उसमें कृष्ण जी थे। वे कौरवों की सेना ही गंदी थी ना, कौरवों की सेना और ज्यादा अच्छी तो वे कौरवों की सेना में होते। पांडवों की अच्छी है तो वे पांडवों में थे।